मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा, इसका असर सीधे वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। जंग के कारण हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को हिला दिया है। तेहरान में तेल डिपो पर यूएस और इजराइल के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। कच्चा तेल करीब $113 प्रति बैरल तक पहुंच गया। वहीं कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि भारत पर इस जंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं जनपथ न्यूज नेटवर्क। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गैस की सप्लाई ठप होने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹60 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹115 बढ़ाने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। हॉर्मुज़ जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है। तेहरान में तेल भंडारण केंद्रों पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल दुनिया के कुल तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है और सामान्य दिनों में इस समुद्री रास्ते से हर दिन करीब 130 से ज्यादा तेल टैंकर गुजरते हैं। लेकिन हाल के दिनों में सुरक्षा जोखिमों के कारण कई जहाजों ने इस रास्ते से गुजरने से परहेज करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। भारत अपने कुल तेल जरूरत का करीब 90% आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से आता है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के पास जमीन के नीचे मौजूद स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व करीब 25 दिनों का है। अगर रिफाइनरियों और व्यावसायिक स्टोरेज को जोड़ लिया जाए तो देश के पास कुल मिलाकर करीब 40 दिनों का तेल स्टॉक ही उपलब्ध है। हालात को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता दी जाएगी और जमाखोरी रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल तय किया गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को 30 दिन की मोहलत दी है। लेकिन तेल की कीमतों में उछाल के कारण रूस से तेल लेना भारत को महंगा पड़ सकता है। कुल मिलाकर साफ है कि मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब सिर्फ युद्ध का मामला नहीं रहा, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा और महंगाई पर पड़ रहा है। और अगर यह तनाव लंबा खिंचता है तो भारत के लिए तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई दोनों ही बड़ी चुनौती बन सकती है।